A very good morning to all. Welcome to Benchers IQ, where your concept being made simple. Hi, this is Priya Tyagi and I will be taking your question and round session for the subject reasoning. अक्सर आपने बहुत बार एक लाइन सुनी होगी और देखी होगी that practice makes a man perfect. तो बस रीजनिंग में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड डेवलप होगी, उतनी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और उतनी मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर पाएंगे. आई होप आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे आरआरबी एनटीपीसी, रेलवेज, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, उनकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी. इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही रीजनिंग सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है. तो हमें रीजनिंग में हमारी एक्यूरेसी डेवलप करके मैक्सिमम मार्क्स की तरफ बढ़ना है. चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड है. कोडिंग और डिकोडिंग कई तरीके से पूछी जाती है. जो हमारा अभी का जो क्वेश्चन है वो एक सेंटेंस फॉर्म में दे रखा है और राइट साइड में उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं, उनके कोड्स दे रखे हैं. तो हमें एक पर्टिकुलर वर्ड का कोड आइडेंटिफाई करना है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मान लो ये थिंक अबाउट ड्रीम जो है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ. थिंक अबाउट सॉल्व करते टाइम आसानी रहेगी. NKINRE, सी अगेन अबाउट, SEINUO, ड्रीम सी एल्स, ड्रीम सी एल्स, NKUOEL. अब हमने मान लो इन सेंटेंस को नंबर दे दिया 1 2 3. इसमें क्या करना है, हमें हर सेंटेंस को एक दूसरे से कंपेयर करना है ताकि कोई कॉमन वर्ड निकले और उसका कोड हम आइडेंटिफाई कर पाए. अगर हम फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करेंगे तो कॉमन वर्ड क्या निकल के आएगा. फर्स्ट में क्या, थिंक अबाउट ड्रीम, सेकंड में क्या, सी अगेन अबाउट. तो कॉमन वर्ड क्या निकल के आ गया, अबाउट. अब हम राइट हैंड साइड में कोडिंग की तरफ जाएं तो ये है NKINRE, SEINUO, मतलब IN कॉमन है. तो हमारे पास सीधे सीधे अबाउट का कोड क्या आ गया, IN. अब सेकंड और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करें तो इसमें सी अगेन अबाउट और इधर है ड्रीम सी एल्स. तो इधर क्या है, वर्ड कॉमन सी, सी कॉमन में आ गया. अब हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो एक कोड भी हमारे पास कॉमन होगा, दैट इज UO. तो सी का कोड क्या आ गया, UO. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करेंगे. फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करेंगे तो कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, ड्रीम. इधर भी क्या आ रहा है, ड्रीम. अब राइट हैंड साइड में फिर अगेन कोड की तरफ देखें तो ये आ रहा है NK. तो ड्रीम का कोड क्या हो गया, NK. ओके. अब हमारे पास देखो अबाउट ड्रीम का आ गया, रिमेनिंग जो कोड होगा वो रिमेनिंग जो वर्ड है उसका रिस्पेक्टिवली उसका कोड होगा. तो थिंक का रिमेनिंग कोड क्या हो गया, RE. ऐसे सी और अबाउट का फाइंड आउट कर लिया, अगेन का क्या होगा, SE. ड्रीम और सी का फाइंड कर लिया तो एल्स का क्या होगा, EL. ठीक है. अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पूछेगा, कभी 2 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा. अब वो चाहे कितने भी क्वेश्चंस पूछ ले हम उनको आंसर कर पाएंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द कोड ऑफ वर्ड अगेन, और उससे रिलेटेड 5 ऑप्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट पार्ट इज IN, सेकंड NK, थर्ड इज SE, फोर्थ इज UO एंड फिफ्थ इज नन ऑफ दीज. तो सीधे सीधे जो हमारा अगेन का जो कोड है वो निकल के आया SE. इट मींस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी पार्ट, दैट इज SE. सेकंड पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ड्रीम एल्स. ड्रीम एल्स के लिए क्या कोड होगा. तो हम अगर देखें तो ड्रीम का हमारे पास NK है और एल्स का EL है. तो ऑप्शन में NKEL हो या फिर EL NK हो तो वो हमारा आंसर होगा. और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए पार्ट इज REUO, बी पार्ट इज UOIN, सी पार्ट इज NKSE, डी पार्ट इज RENK एंड फिफ्थ पार्ट इज नन ऑफ दीज. तो इन ऑप्शंस में EL तो कहीं दे ही नहीं रखा NK के साथ, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, दैट इज डी पार्ट, नन ऑफ दीज. ठीक है. तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1.
आप इससे रिलेटेड कोडिंग और डिकोडिंग के और क्वेश्चंस करना। अब इस कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करना, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर डाउट आया है तो प्लीज गो थ्रू माय कमेंट सेक्शन, वहां पर अपनी क्वेरी भेजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द पजल। अक्सर पजल में क्या होता है, बच्चे घूम जाते हैं, वो बस है ना रीडिंग करते रहते हैं कि इसमें क्या है क्या है। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, पजल की हर लाइन रीड करी, उसके साथ के साथ उसका डायग्राम बनाते गए, ठीक है। अगर केसेस बनते हैं तो साथ के साथ केसेस बनाए। केसेस अगर मान लो हमने कोई लाइन पढ़ी, उस केस वो केस वहां पर ओमिट हो रहा है तो वहां पर उसको कैंसिल किया, देन अगेन दूसरे केस की तरफ गए। सारे केसेस साथ में बना के चलेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा। अगर हम ऐसे करें कि पहले सारा क्वेश्चन पढ़ा, एक केस बना लिया, लास्ट लाइन तक पहुंचे तो वो केस वहां पर मान लो फॉलो ही नहीं हो रहा, तो वहां पर हमें ओमिट करना पड़ेगा, तो उससे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द पजल, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ये मान लो हमारी स्क्वायर टेबल है, ठीक है। 8 लोग हैं, वो एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। The person who sit at corner face inside and the person who sits in the middle of the side face outside. जो पर्सन कॉर्नर पर बैठे हैं, कोने पे जो जो लोग बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिडिल साइड पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम। 8 लोग बैठे हैं, जो कॉर्नर की तरफ बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिडिल साइड पर बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q। P जो है वो Q के सेकंड लेफ्ट में है। लेकिन अगर हम इस लाइन को लेके अगर पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो देखो हमें ना तो P का पता है कि P कॉर्नर पर बैठा है कि मिडिल पर बैठा है, ना Q का पता है कि Q कॉर्नर पर बैठा है या मिडिल पर बैठा है। तो ये लाइन स्किप करके आगे चलो। 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड V, ये लाइन भी हमें स्किप करनी पड़ेगी। 3 पर्सन है P और V के बीच में, तो P और V यहां भी हो सकता है, P और V यहां 3 लोग छोड़े यहां भी हो सकता है, तो उनकी भी पोजीशन फिक्स नहीं है। जहां हमें लाइन दिखेगी कि इनकी पोजीशन फिक्स है, हम उस एक पॉइंट से लेके चलेंगे और आगे सारा क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, तो वो इजीली हमारे लिए बहुत अच्छे से आंसर्स दे पाएंगे। एस सिट अपोजिट टू डब्ल्यू, इसमें भी ना एस का पता है ना डब्ल्यू का पता है कि कौन मिडिल में बैठा है कौन कॉर्नर पर बैठा है। टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, ये भी नहीं। यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस हु फेस आउटसाइड। अब हमें एक फिक्स लाइन मिली है कि यू जो है वो एस के सेकंड टू राइट में बैठा है और एस जो है वो आउटसाइड बाहर की तरफ देख रहा है। तो हमने मान लो एस का जो है वो हमने फिक्स कर लिया कि एस हमारा जो है वो बैठा है, ये हमारा एस है। यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस हु फेस आउटसाइड, एस जो है बाहर की तरफ देख रहा है और यू जो है वो हमारा इसके सेकंड टू राइट में बैठा है। तो एस का सेकंड टू राइट कौन सा होगा, ये पॉइंट, ये हमारा आ गया यू। अब हम इससे पहली वाली लाइन देखें तो इसमें दे रखा है कि एस सिट अपोजिट टू डब्ल्यू, मतलब एस के अपोजिट में कौन सा है, डब्ल्यू है। अब W से रिलेटेड भी एक लाइन थी, T सिट इमीडिएट राइट ऑफ W, T जो है वो इमीडिएट राइट में है W के, ये भी हो गया। अब क्या दे रखा है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड V, 3 पर्सन है P और V के बीच में, ठीक है। तो अगर हम P यहां पर लें, 3 पर्सन ये हो गए, तो V यहां हो गया, ठीक है। एक केस तो ये हो गया, या फिर हम साथ में ये लेके चले कि P सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q, P जो है वो Q के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है। अगर हम मान लो Q यहां रखते हैं, ठीक है, तो ये राइट में हो गया, सेकंड टू राइट हो गया P, लेकिन वो क्या हुआ, लेफ्ट में बैठा है। तो मतलब P की पोजीशन यहां तो नहीं है, यहां नहीं है। तो अगर हमने यहां करी P की पोजीशन और यहां Q किया,
तो P सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q, तो वो पोजीशन बराबर आ गई कि Q के सेकंड टू लेफ्ट में P बैठा है। अब क्या दे रखा है कि P और V के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। अब P और V के तो 1 2 3 यहाँ भी आ नहीं सकता, 1 2 3 यहाँ भी आ नहीं सकता, तो मतलब ये पोजीशन भी गलत हुई। ठीक है, अब अगर हमने क्या किया कि P को यहाँ बिठा दिया और Q को यहाँ बिठा दिया, ठीक है, तो यहाँ देखा P से सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q, हाँ Q के सेकंड टू लेफ्ट में P बैठा है, और हमें अब क्या करना है कि P और V के बीच में 3 पर्सन बिठाने हैं। तो देखो 1 2 3 1 2 3 मतलब V यहाँ, और रिमेनिंग पॉइंट कौन सा बचा, R। तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया, V हो गया, W हो गया, मतलब आठों पर्सन हमने स्क्वायर के चारों तरफ बिठा दिए। ठीक है, और हमारे सारे पॉइंट्स अब सेटिस्फाई करते हैं सारी कंडीशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो दैट इज पॉइंट T, और ऑप्शन है हमारे पास T W U S P, तो इमीडिएट लेफ्ट में R के कौन है, T, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ T, T के थर्ड राइट में कौन है, ऑप्शंस हैं Q P W V U, T के थर्ड राइट में, T के थर्ड राइट में देखेंगे तो कौन है, T अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका थर्ड राइट कौन सा होगा, U, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, U। इसी का थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S, P की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू S, S जो है आउटसाइड फेस कर रहा है, तो P की पोजीशन क्या है, थर्ड टू द राइट, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन है, ए पार्ट है इमीडिएट राइट, बी पार्ट है सेकंड टू द लेफ्ट, सी पार्ट है थर्ड टू राइट, फोर्थ पार्ट है थर्ड टू लेफ्ट, एंड फिफ्थ पार्ट है नन ऑफ दीज, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी थर्ड टू राइट। तो हमारा ये आंसर, इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर थर्ड टू राइट हो गया। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स भेजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूं, और हमेशा बस प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग के क्वेश्चंस की, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलेगी कि कोई मैथ्स का वीडियो आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, तो आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी कि हाँ अब ये वीडियो आ चुका है। और जैसे कि हम आप लोगों के लिए खड़े हैं मोटिवेट करने के लिए, वैसे ही हमें भी तो मोटिवेशन की जरूरत है ना, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।